अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी, आज मैं आपके साथ दो रेसिपीज़ शेयर करने वाली हूँ, एक खीर की और एक चिकन बिरयानी की। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिएगा और अच्छे कमेंट करके मुझे इनकरेज ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें शेयर करूंगी। बहुत कुछ माइंड में है आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए। तो ये है जी सुबह का वक्त, सुबह के 11 बजे का वक्त है और फ्राइडे का दिन है। मैं फ्राइडे के दिन सुबह जल्दी उठ के सारा काम करके फ्राइडे की तैयारी मैं सुबह ही कर लेती हूँ। बहुत सालों से मेरी रूटीन बनी हुई है कि मैं फ्राइडे की तैयारी जो है वो सुबह जल्दी कर लेती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, खुशी होती है, क्योंकि फ्राइडे को मुसलमानों की छोटी ईद कहा जाता है। तो बस जी, घर का सारा काम निपटा कर फ्राइडे की तैयारी करके सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया है खीर को रेडी करना। तो यहाँ जी मैंने दूध को अच्छी तरीके से बॉईल कर लिया था और दूध को बॉईल करने के बाद भी मैंने इसको 10-15 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आंच पर पकने के लिए रख दिया था ताकि दूध मज़ीद गाढ़ा हो जाए। अच्छा जी, इसकी रेसिपी कुछ इस तरह से है कि 1 किलो दूध को अच्छी तरीके से बॉईल कर लें और फिर जब दूध अच्छी तरह से बॉईल हो जाए तो फिर इसमें 1 पैकेट लजीज़ा खीर का डालना है और 1 पैकेट लजीज़ा खीर का डालकर पहले इसको तेज़ आंच पर उबालना है। जब इसमें उबाल आ जाए तो फिर दरमियानी आंच करके इसको मज़ीद 20 मिनट के लिए पकने दें और साथ ही साथ चमचा जो है वो चलाते रहना है ताकि खीर जो है वो पतीली में ना लगे। और बस इसी तरह से दरमियानी आंच पर इसको 20 मिनट तक पकाएं और साथ में चमचा चलाते जाएं। अच्छा, बहुत से लोग खीर ऐसी बनाते हैं कि वो पकाते हुए ही खीर को इतना टाइट मतलब इतना गाढ़ा कर देते हैं कि जब खीर ठंडी होती है ना तो वो इतनी टाइट और इतनी गाढ़ी हो जाती है, इतनी ड्राई होती है कि खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। चाहे कौरमा हो, चाहे कोई भी सालन हो, चाहे शीर हो, चाहे खीर हो, याद रखिएगा जब चीज़ गर्म होती है तो वो पतली होती है, क्योंकि जब चीज़ ठंडी होती है तो वो ऑटोमेटिक गाढ़ी हो जाती है। तो जी, यहाँ पर मुझे अपने और अपने हस्बैंड के हिसाब से मीठा कम लग रहा था, इसलिए जो मेरे चीनी के पॉट का जो स्पून है मैंने वही 3 चमचे चीनी बस ऐड करे हैं, चीनी का इसमें ऐड किया है। वैसे तो चीनी लजीज़ा खीर के पैकेट में चावलों के साथ चीनी भी शामिल हुई भी होती है, लेकिन यहाँ मुझे थोड़ा सा मीठा कम लग रहा था तो इसलिए मैंने थोड़ी सी चीनी ऐड करी है। बहुत टेस्टी, बहुत मज़े की बनती है। मेरे हस्बैंड को बेइंतहा पसंद है, उनकी फेवरेट डिश है ये वाली खीर। अच्छा, मैं शादी के बाद मैं खीर नहीं बनाती थी, ना मैंने शादी से पहले कभी खीर बनाई है और शादी के बाद भी मैं खीर नहीं बनाती थी। मुझे बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क लगता था खीर बनाना। वो चावलों को भिगो, फिर उसको जो है वो पीसो। लेकिन फिर ना शादी के 4 साल के बाद मैंने कहा कि अपने हस्बैंड से मैं लजीज़ा खीर बनाकर देखती हूँ। बस जब से ये वाली खीर बनाई है मेरे लिए इतना इजी हो गया है खीर बनाना। अब तो हर थोड़े थोड़े टाइम के बाद जो है मैं ये वाली खीर बनाती हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी बहुत मज़े की लगती है, बहुत उनकी फेवरेट है। और जी, यहाँ पर साथ ही साथ मैं पिस्ते बादाम भी काट रही हूँ क्योंकि खीर तकरीबन ठंडी हो चुकी है।
तो जी यहाँ पर मैंने खीर को काउंटर पे रख दिया था ठंडा होने के लिए, फ़ैन ऑन करके, क्योंकि मैं गरम गरम खीर में या गरम गरम शीर में पिस्ते बादाम ऐड नहीं करती। मेरे साथ 2-3 दफ़ा ऐसा हो चुका है कि ख़राब हो जाती है, तो इसलिए मैंने थोड़ा रूम टेम्परेचर पर आने दिया था, ठंडा होने के लिए रख दिया था। अब जी खीर हो गई है प्रॉपर ठंडी। अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ और अब मैं थोड़े से पिस्ते बादाम जो हैं वो बीच में मतलब डाल के मिक्स करूँगी, ताकि बीच में भी पिस्ते बादाम जो हैं वो खाने में जो है मुंह में आए, ताकि अच्छा लगता है, मज़े का लगता है। और फिर जो पिस्ते बादाम रह जाएंगे उनको मैं ऊपर से गार्निश कर दूँगी और फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि खीर तो ठंडी ठंडी ही खाने में मज़ा आता है। आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को मेरी खीर कैसी लगी। खाने में तो बहुत ही टेस्टी है। जब मैं टेस्ट कर रही थी इसकी मिठास तो बहुत ही मज़े की लग रही थी, बार बार मैं टेस्ट किए जा रही थी। और जी खीर को रेडी करने के बाद अब मैं कर रही हूँ नाश्ता। मेरा नाश्ता बहुत ही सिंपल होता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है। जो भी रात का पका हुआ होता है, रात की बासी रोटी के साथ मैं वही खाती हूँ। अच्छा, मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि मेरा यहाँ पे नाश्ता करने का दिल नहीं कर रहा है। असल में मैं सुबह में होती हूँ अकेली। रात में तो चलो रात के खाने पे मेरे हस्बैंड मेरे साथ होते हैं, लेकिन सुबह में मैं होती हूँ अकेली। और पुराने घर में जब मैं नाश्ता करती थी तो मैं टीवी ऑन कर लिया करती थी 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में मेरा नाश्ता हो जाता था, तो 10 मिनट के लिए मैं टीवी ऑन कर लेती थी। अच्छा, यहाँ पर जो है वो अभी हमने इस घर में अभी तक टीवी नहीं एलईडी लगवाई है, क्योंकि एलईडी में थोड़ा सा फॉल्ट आया हुआ है। तो हस्बैंड ने कहा था कि पहले ठीक करवाएंगे उसके बाद लगवाएंगे, लेकिन एलईडी का फॉल्ट अभी तक ठीक नहीं हुआ है, तो इसलिए भी शायद मेरा यहाँ पे नाश्ता करने का दिल नहीं करता है। तो लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों से बातें करने के साथ साथ नाश्ता भी कर लूँ। तो जी यहाँ पर मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ बिरयानी की। तो सबसे पहले मैं हरी मिर्चों को ग्राइंड कर रही हूँ, क्योंकि ग्राइंड हुई हुई हरी मिर्चें चिकन के कौरमे में भी डालनी है, बिरयानी के कौरमे में और रायते में भी डालनी है। तो जी यहाँ पर मैंने काफ़ी सारी हरी मिर्चें जो है मैं ग्राइंड कर रही हूँ। और ये वही वाली रेसिपी है जो मैंने अभी लास्ट दावत के व्लॉग में बिरयानी बनाई थी बीफ़ की। सेम टू सेम वही रेसिपी है, बस फ़र्क इतना है कि वो बीफ़ की थी और ये चिकन की है, और तकरीबन वही रेसिपी है, कोई ज़्यादा ख़ास फ़र्क नहीं है। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि जब मैं सिर्फ़ अपने और अपने हस्बैंड के लिए बिरयानी पकाती हूँ तब मुझसे बिरयानी बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनती है। इसीलिए मैं कभी भी ना दावत में बिरयानी नहीं बनाती हूँ, क्योंकि बहुत मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। इतने ज़्यादा प्यालों की मतलब 1.5 किलो चावल की बिरयानी जो है वो रेडी करना आसान बात नहीं होती है। अच्छा, तो जी यहाँ पर मैं बना रही हूँ 2.5 प्याले चावल की बिरयानी। तो 2.5 प्याले चावल की बिरयानी के हिसाब से मैंने लिया है 2.5 टमाटर और 1.5 प्याज। जो मेरा एक्सपीरियंस है इतने टाइम से जो मैं पका रही हूँ बिरयानी, तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि 2.5 प्याले चावल में 2.5 टमाटर और 1.5 प्याज, ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा इसका मसाला, इतने टमाटर और इतने प्याज का। बाकी लहसुन अदरक तो 2 से 1.5 चम्मच खाने का चमचा, 2 से 1.5 खाने का चमचा डालती हूँ। लहसुन अदरक इतना ज़्यादा नहीं डालती हूँ। अच्छा, तो जी यहाँ पर मैं सारे स्पाइसेस एक प्लेट में ऐड कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने लिया है तेज़पत्ता, उसके बाद मैंने ली है बड़ी इलायची एक, और दालचीनी के पहले ही इतने टुकड़े हुए थे तो उनमें मैंने 3-4 छोटे छोटे पीसीस ले लिए थे। और फिर मैंने ली है थोड़ी काली मिर्चें, लौंगे, और 1 चम्मच जो मेरी पिसी लाल मिर्च का स्पून है वो 1 स्पून भर के, और नमक तो मैंने अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाला है, और बाकी थोड़ी सी हल्दी, और 1 स्पून जो है ज़ीरा वही जो ज़ीरे का स्पून है ना, ज़ीरे के जो पॉट का स्पून है वही स्पून, एक स्पून ज़ीरा डाला है। बस ये सारे मैंने स्पाइसेस को एक साथ करके मैंने प्लेट में पहले ही रेडी करके रख लिया है, ताकि जो है वो डालने में आसानी रहे और थोड़ी वक्त की भी बचत हो जाए।
व्लॉगिंग जब मैंने बिज़ी होने के लिए स्टार्ट की थी, बहुत ही टफ़ रूटीन हो गई है मेरे लिए एज़ अ हाउसवाइफ भी, क्योंकि अकेले ही सब कुछ मैनेज कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती हूँ। तो जी मैंने अब अपना स्केड्यूल ये रेडी किया है कि मैं संडे टू फ्राइडे व्लॉगिंग किया करूँगी और सैटरडे को ऑफ, रिलैक्स, एन्जॉय। संडे और मंडे को व्लॉगिंग करके ट्यूसडे को अपलोड करूँगी, ट्यूसडे और वेडनेसडे को व्लॉग रेडी करके थर्सडे को अपलोड करूँगी, और थर्सडे और फ्राइडे को व्लॉग रेडी करके सैटरडे को अपलोड किया करूँगी। लेकिन सैटरडे को मैं कोई व्लॉग रेडी नहीं करूँगी और ना ही कोई वीडियो रिकॉर्ड करूँगी। सैटरडे को मैं जो है वो पूरे वीक की थकन उतारूँगी, एंजॉय करूँगी, और सैटरडे का मैं ऑफ़ लिया करूँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकने लगी हूँ। क्योंकि अब जाके फ़ील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा बिज़ी होने के साथ साथ बहुत ही टफ़ रूटीन हो गई है, और वेट भी बहुत ज़्यादा कम हो गया है। आज मैंने मिरर में अपना फ़ेस देखा तो इतना सा मेरा फ़ेस हो रहा है, जिसे देख के मुझे बहुत ही हैरानगी हुई। अच्छा, तो जी यहाँ पर पतीली में मैंने डाला है सबसे पहले पानी, और फिर मैंने उसमें ऐड की है चिकन, और चिकन को ऐड करने के बाद मैंने उसमें ऐड किए थे कटे हुए टमाटर, पिसी हुई हरी मिर्चें और सारे स्पाइसेस, और फिर मैंने 1.5 टेबल स्पून डाला था उसमें लहसुन अदरक, पिसा हुआ लहसुन अदरक। ये सब चीज़ें डालने के बाद जब अच्छी तरह से उबाल आ जाएगा इसमें, तो मैं इसको कवर करके दरमियानी आंच पर पकाऊंगी आधे घंटे के लिए। और जी यहाँ पर मैं प्याज की भी कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि आधे घंटे में चिकन गल जाएगी, और फिर मुझे प्याज ब्राउन करके ऑयल के साथ प्याज जो है वो चिकन के कौरमे में ऐड करनी है। फिर प्याज और ऑयल, ब्राउन हुई हुई प्याज और ऑयल डालकर मैं मसाले की करूँगी भुनाई, तो इसलिए मैं यहाँ पे साथ ही साथ प्याज की भी कटिंग कर रही हूँ। और जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तहज्जुद के लिए अलार्म नहीं लगाती हूँ, ये बात भी आप लोगों को बतानी थी। मैं तहज्जुद के लिए अलार्म जानकर नहीं लगाती। मैं रात को अल्लाह ताला से कहकर सो जाती हूँ कि या अल्लाह ताला तहज्जुद की नमाज़ के लिए उठा दिएगा। मैं जानकर अलार्म इसलिए नहीं लगाती, मैं देखना चाहती हूँ कि तहज्जुद की नमाज़ के लिए अल्लाह ताला मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखते हैं कि नहीं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए, बग़ैर अलार्म के माशाल्लाह से तहज्जुद के वक्त मेरी बग़ैर अलार्म की आँख खुल जाती है। इसका मतलब अल्लाह ताला मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखते हैं तहज्जुद के लिए। तो बस फिर मैं भी 1 मिनट 1 सेकंड भी नहीं लगाती हूँ उठने में, और बस फ़ौरन उठकर वज़ू करके तहज्जुद की नमाज़ अदा कर लेती हूँ। ये बात भी आप लोगों को बतानी थी। बहुत ही मेरे लिए फ़ख्र की और ख़ुशी की बात है कि अल्लाह ताला तहज्जुद के लिए मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखते हैं, और बग़ैर अलार्म के मेरी आँख खुल जाती है। फ़जर की नमाज़ के लिए लगाती हूँ अलार्म, तहज्जुद की नमाज़ के लिए जानकर अलार्म नहीं लगाती, ताकि मैं देखूँ तो सही अल्लाह ताला मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। तो जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। तो जी आजकल हालात बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं। बहुत से लोग जॉबलेस हैं और बहुत से लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको उनकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है। तो ये नोट किया करें कि मर्दों के ऊपर ना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पैसा कमाकर घर चलाना, घर के सारे अखराजात पूरे करना, बीवी बच्चों के सारे खर्चे पूरे करना। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मर्दों के ऊपर, देखा जाए तो। अगर नोट करें हम लोग औरतें तो घर में पंखे के नीचे बैठकर सारे काम कर रहे हैं, और फिर हम रात को जो है वो अपने अपने शौहरों के आगे रोते हैं कि हम बहुत थक गए, हमने बहुत काम किया। कभी ये नोट किया है कि आदमी जो बाहर कैसी कैसी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, और वो आके हमारे आगे बोलते हैं कि आज हम इस प्रॉब्लम में फंस गए थे, आज हमारा दिन कितना टफ़ गुजरा। कभी मर्दों को देखा है ऐसे करते हुए? नहीं ना। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मर्दों के ऊपर। मैं ये सब बातें आप लोगों से इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत मेहनत करते हैं, और बहुत मुझे ना एहसास होता है। आदमियों की एज 55 टू 60 तक ना काम करने की एज होती है, फिर 60 के बाद ना आदमियों की एज काम करने की नहीं होती, आराम करने की और लाइफ को एंजॉय करने की एज होती है। मेरी बालकनी के नीचे एक अंकल समोसों का स्टॉल लगाते हैं। उनके सर के और दाढ़ी के बाल कम्प्लीटली सफ़ेद हो चुके हैं, जबकि
मेरे हिसाब से अब उनकी एज काम करने की नहीं है, लेकिन पता नहीं क्या ज़िम्मेदारियां हैं जो वो काम कर रहे हैं। दौर ऐसा है कि हर किसी के लिए दुआ करनी चाहिए। अच्छा, मैं हर किसी को दुआ देती हूँ। अगर मैं ऑटो से कहीं से आई हूँ, घर पे उतर के जब मैं उनको पैसे देने लगती हूँ ना, तो मैं उनको दुआ देती हूँ कि अल्लाह आपकी रोज़ी में बरकत अता करे। और ऐसे ही शॉप वालों से भी जब कोई कपड़ा या कोई भी चीज़ खुद सा कुछ भी कॉस्मेटिक वगैरह ख़रीदती हूँ, तो उनको भी दुआ देती हूँ कि अल्लाह आपकी रोज़ी में बरकत दे। क्यों? क्योंकि जब मैं दूसरों के लिए को दुआ देती हूँ ना, तो वो दुआ पहले मेरे अपने शौहर के लिए कबूल होती है। आप लोगों से बातें करने करने में मेरी बिरयानी का कौरमा भी रेडी हो गया। तो जी, प्याज को ब्राउन करके मैंने इसमें ऐड कर दिया था ऑयल के साथ, और फिर मैंने खूब करी है भुनाई। और जी, मैंने उसमें साथ ही साथ 4 से 5 आलू बुखारे भी ऐड कर दिए थे। और बस फिर चूल्हा बंद करके मैंने पतीली को कर दिया था कवर, क्योंकि कौरमा तकरीबन तैयार हो चुका था, चिकन गल चुकी थी। और जी, मैं यहाँ पर चावलों को धोकर भिगो रही हूँ। अच्छा, चावलों को हमेशा खुले और फैले हुए बर्तन में भिगोया करें, इससे चावल बहुत ज़बरदस्त पकते हैं। और चावलों को कम से कम भी 4 दफ़ा हाथों से मल कर वॉश किया करें, इससे भी चावल बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। ये मेरे घर के करीब ही कोई जनरल स्टोर है। मेरे हस्बैंड वहाँ से लेकर आते हैं। 300 रुपये किलो चावल है। सिर्फ आधे घंटे के लिए मैं भिगोती हूँ आटे के तसले में। जिस तसले में मैं आटा गूंथती हूँ ना, मैं हमेशा उसी तसले में चावल को भिगोती हूँ आधे घंटे के लिए। और इतना लाजवाब, इतना बेहतरीन चावल पकता है ये। और चावलों को बॉयल भी बड़ी पतीली में किया करें, इससे भी चावल बहुत अच्छे पकते हैं, खिले खिले लंबे लंबे बनते हैं। अगर आप छोटी पतीली में चावल बॉयल करेंगे तो चावल सही तरीके से फूल नहीं सकेंगे, सही तरह से पक नहीं सकेंगे। और बस जी, यहाँ पर मैंने चावलों का पानी जो है वो बॉयल होने के लिए रख दिया था, उसमें ज़ीरा और नमक ऐड किया था। और जी, मैंने यहाँ पर चावल जो हैं वो डाल दिए थे पानी में बॉयल होने के लिए। 10 मिनट में बॉयल हो जाते हैं चावल। अच्छा, मैं चावलों को जो है ना वो हाफ़ कन जो रखते हैं ना कच्चा, मैं वैसा नहीं करती। मैं पूरी तरह से बॉयल करके और फिर दम लगाती हूँ। मैं हमेशा से ऐसे ही करती हूँ। मैं वो हाफ़ कन नहीं रखती, जो बोलते हैं ना कि वो आधे कच्चा रखना है, ज़रा सी कसर रखनी है चावलों में, क्योंकि वो दम लगेगी बिरयानी तो वो उसमें हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं करती, मैं पूरा बॉयल करती हूँ चावलों को। तो यहाँ जी, मैं बिरयानी को दम लगाने की तैयारी कर रही हूँ। सबसे पहले मैं पतीले में डालूँगी कौरमा, चिकन का कौरमा। फिर उस पर मैं डालूँगी हरा धनिया, और फिर मैं उस पर डालूँगी दही, जिसमें मैंने ज़र्दे का रंग, चाट मसाला और केवड़ा ऐड किया था, और हरी मिर्ची भी, साबुत हरी मिर्ची उसी में ऐड कर दी थी। और बस फिर मैं इस पर चावलों की लगा दूँगी तय, और फिर दम लग जाएगी बिरयानी। बहुत ही क्विक, इजी एंड सिंपल रेसिपी है, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। और जी, मेरे घर 2 बच्चे आते हैं कचरा लेने के लिए ना, उसमें से एक बच्चा इतना प्यारा बच्चा है, आप उसको देखेंगे ना तो यानी कि मैं उसको देखती हूँ, मुझे इतना वो होता है कि इतना प्यारा, इतनी प्यारी शक्ल सूरत का बच्चा। और किस्मत देखो कि वो कचरा चुनता है हर घर घर जा के ना। मैं किसी दिन ना आप लोगों के साथ ना उसकी वीडियो बनाऊँगी, और फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, पानी कहीं से भी नहीं पिएगा। जब मेरे दरवाजे पे आएगा ना कचरा लेने, तो बोलेगा बाजी ठंडा पानी पिला दो। और मुझे इतनी मासूम उसकी शक्ल है कि मुझसे मना भी नहीं किया जाता पानी के लिए। तो आज मैंने उसको बोला, मैंने कहा कि तुम कहीं और से पानी नहीं पीते? कह रहा नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं पीते? कह रहा पता नहीं। मैंने कहा तुमको यहीं से ही पानी पीना होता है, बस मेरे ही घर से? तो कह रहा है हाँ। फिर मैंने आज उसको 2 सॉफ्टमेंट दी। जब भी खाना कोई बचता है ना, तो मैं उसको ही देती हूँ। वैसे तो यहाँ पे एक औरत आती है खाना लेने। स्टार्टिंग में मैंने उस औरत को दिया था खाना, लेकिन एक दिन उसके बच्चों ने क्या किया कि मैंने कढ़ी दी थी, इतने मज़े की अच्छी खासी कढ़ी, और रोटी भी दी थी। उसके बच्चे सीढ़ियों पर ही फेंक कर चले गए, कढ़ी की थैली और रोटी भी। तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे सख्ती से मना कर दिया कि अब इस औरत को खाना नहीं देना। तो इसलिए मैं उन अफ़गानी बच्चों को ही खाना देती हूँ। और अब इंशाल्लाह मैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में ना
आपके साथ ना उसको ज़रूर मैं उसकी वीडियो शेयर करूँगी। मैं उसकी वीडियो बनाऊँगी तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कितना क्यूट प्यारा अफ़गानी बच्चा है वो। और जी यहाँ पर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बिरयानी बिल्कुल हो गई है रेडी और बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। मैंने टेस्ट करी है, मुझे तो भूख ही लग गई। और जी यहाँ पर मेरे आ गए हैं मज़े। मेरे हस्बैंड जिनसे पान लेते हैं उनके पास किसी ने मीठे पान का ऑर्डर दिया था और मीठे पान का ऑर्डर देकर वो आए ही नहीं अपना ऑर्डर लेने। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को कहा कि ये पान ख़राब हो जाएंगे, आधे पान तुम अपनी बेगम के लिए ले जाओ, आधे पान मैं अपनी बेगम के लिए ले जाता हूँ। तो जब मेरे हस्बैंड ने सुबह कंपनी जाते वक्त मुझे बताया कि फ़्रिज में 4 मीठे पान रखे हैं तुम्हारे लिए, फ्री के आ गए हैं, मैं तो सुनकर इतना खुश हो गई क्योंकि मुझे मीठे पान बहुत बहुत पसंद है। तो जी ये थी आज की एज अ हाउसवाइफ टफ रूटीन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। प्लीज़ जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और कमेंट कर दिया करें अच्छे, ताकि नेक्स्ट व्लॉग के लिए मैं बहुत मोटिवेट हो जाया करूं। और जी यहीं पर मैं लूँगी आपसे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय।